फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। देश हमारा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आगाज किया। पहले दिन सीएम ने सिलीगुड़ी में रोड शो किया, जिसमें अपार जनसमूह उमड़ा। सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों से संवाद कर बंगाल में कमल खिलाने का आह्वान किया। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में सीएम का प्रचार धुआंधार। सिलीगुड़ी में सीएम का रोड शो, बंगाल में जय हो। पश्चिम बंगाल में सीएम गरजे, टीएमसी पर जमकर बरसे। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सीएम भजनलाल शर्मा ने हुंकार भरी और बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया। सिलीगुड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष के समर्थन में करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा, पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। जनता कमल खिलाने को बेताब है। इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। सूबे में डबल इंजन की सरकार बनेगी और हर वर्ग के सपने साकार होंगे। बंगाल की जो धरती है, इसमें अपार संभावना है और आज सभी ने देखा है कि पिछले वर्षों में जिस तरह से बंगाल के अंदर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, कटमनी ने यहाँ के आम जन को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, यहाँ का आम जन त्रस्त है। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह का उत्साह और उमंग है, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। अगर विकास होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी के सिद्धिविनायक हॉल में प्रवासी राजस्थानी समुदाय की बड़ी बैठक को संबोधित किया और प्रवासी मारवाड़ी समुदाय के पश्चिम बंगाल के विकास में दिए गए योगदान की सराहना की। उनके राजस्थान की मिट्टी से जुड़ाव को याद किया। साथ ही उनकी पश्चिम बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दमदार उपस्थिति को भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पर सुहागा करार दिया। सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि तृणमूल कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके और लोकतंत्र के इस पवित्र महायज्ञ में आहुति देकर पश्चिम बंगाल में कमल खिलाएं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, सिलीगुड़ी में तो आप जिताएंगे, शंकर भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा ऐतिहासिक विकास होना चाहिए। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए आपको पूरी ताकत पूरे बंगाल के अंदर लगानी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन में लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम को भी संबोधित किया। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर चाय कारोबारियों तक से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की और पीएम मोदी के विकास के विजन को लोगों से साझा किया। सीएम भजनलाल शर्मा के पहले दिन के कार्यक्रमों में अपार जनसमूह उमड़ा। यहाँ की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो तुष्टीकरण के आधार पर चलती है, उसको हर कीमत पर बदलना होगा। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं क्या किस तरह से तुष्टीकरण होता है, किस तरह का भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से कटमनी होती है, अपने लोगों को किस तरह से सहयोग करके सरकारी खजाने को लूटा जाता है। मेरे भाइयों बहनों, हम एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र के कार्यों में सहयोग करें। सिलीगुड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा को देखने और सुनने के लिए लोगों में खासा क्रेज दिखा। सीएम सिलीगुड़ी के बाद कोलकाता में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे और ममता बनर्जी के गढ़ में सीएम बीजेपी की जीत की रणनीति बनाएंगे। कोलकाता के आसपास की सीटों पर भी कमल खिलाने के लिए कहीं चाय पर चर्चा तो कहीं रोड शो में शिरकत कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी को परिवर्तन होने की उम्मीद है तो टीएमसी एक बार फिर खेला होवे पर यकीन कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रमों में आज जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, उससे पार्टी के हौसले बुलंदियों पर दिख रहे हैं और वो यकीन कर रही है कि इस बार बंगाल में डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। लेकिन जब तक
मतदान नहीं हो जाता और वोटों की गिनती नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुकाबला हर तरफ बराबरी का दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया,